दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की कुर्सी की चाबी है। और इस यूपी की राजनीति में आजकल सबसे बड़ी चर्चा हो रही है योगी आदित्यनाथ की सीमाओं की। हाँ, वही योगी जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बेहतरीन प्रशासक है, जिनकी छवि एक सख्त और ईमानदार मुख्यमंत्री की है। लेकिन राजनीति में सिर्फ छवि ही काफी नहीं होती, सत्ता तक पहुंचने के लिए भरोसेमंद साथियों की जरूरत होती है। मोदी के पास शाह है, लेकिन योगी के पास ऐसा कोई साथी नहीं है। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब जरा सोचिए, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनने की राह पर निकलते हैं तो उन्हें किस पर भरोसा करना होगा। उनके पास तो ना अमित शाह जैसा रणनीतिकार है और ना ही ऐसे कोई नेता जो पूरे दिल से उनके लिए जी जान लगाकर काम करे। उनका पूरा खेल अफसरशाही पर टिका है। जी हाँ, वही अफसरशाही जो कभी मायावती के भी सबसे बड़े सहारे थे। और अफसरों पर ज्यादा भरोसा करने का हश्र मायावती से बेहतर कौन जानता है। राजनीति में अफसर मदद कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की जड़ों और जनता की नब्ज पकड़ने का काम सिर्फ कार्यकर्ता ही करते हैं। यही जगह योगी के लिए सबसे बड़ी कमी है। मायावती की कहानी याद कीजिए। कभी उन्हें दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज माना जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नेटवर्क था, लेकिन धीरे धीरे वह कार्यकर्ताओं से कटती चली गई और अफसरों के घेरे में सिमट गई। कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह और नवनीत सहगल जैसे अफसर उनके सबसे करीबी थे, और नतीजा मायावती की छवि बेहतर प्रशासक से हटकर दौलत की बेटी तक सिमट गई। उनके आलोचकों ने उन्हें पैसे के खेल में उलझा दिया और अफसरशाही ने उन्हें जनता से दूर कर दिया। आज कुछ वैसा ही परिदृश्य योगी आदित्यनाथ के साथ दिखने लगा है। महाराज जी के चारों ओर भी अफसरों का घेरा रहता है। फैसले वही तय करते हैं, नीतियाँ वही गढ़ते हैं। जनता का सीधा संवाद सीमित होता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि यूपी की राजनीति में जनता को सिर्फ प्रशासनिक आदेशों और सख्त नियमों से जीता जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यूपी जैसी विविधता वाले राज्य में कार्यकर्ता नेटवर्क, जातीय समीकरण और ग्राउंड लेवल पर पकड़ ही असली ताकत होती है। अब बात करते हैं मोदी और शाह की जोड़ी की। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया, लेकिन उनकी ताकत अमित शाह रहे। शाह ने संगठन खड़ा किया, चुनावी मैनेजमेंट किया और मोदी की छवि को वोटों में बदल दिया। यही वजह है कि मोदी आज प्रधानमंत्री और शाह को भारत का सबसे ताकतवर गृह मंत्री माना जाता है। लेकिन योगी जी के पास ऐसा कोई शाह नहीं है। यही कारण है कि चाहे वे कितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनकी राह राष्ट्रीय राजनीति में अकेली पड़ जाती है। यूपी में अफसरों की ताकत कोई नई बात नहीं है। शशांक शेखर सिंह का नाम तो राजनीतिक गलियारों में मिसाल बन गया था। लोग कहते थे कि वह मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर थे, और नवनीत सहगल आज भी यूपी के सबसे प्रभावशाली अफसरों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल वही, क्या अफसर नेताओं को पीएम बनवा सकते हैं? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसर सत्ता की गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी को वोट की सड़क पर दौड़ने का काम जनता करती है, और जनता तक पहुंच अफसर नहीं, नेता और कार्यकर्ता बनाते हैं। इसी बीच एक और बड़ा सस्पेंस छुपा है, बहन जी यानी मायावती, जिन्हें लोग अब तक राजनीतिक रूप से खत्म मान चुके थे। अचानक 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। सवाल उठता है, क्या ये महज औपचारिक रैली होगी या मायावती की राजनीति पुनर्जन्म यात्रा? क्या ये रैली उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, या वह योगी और अखिलेश जैसे नेताओं को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है? यूपी की राजनीति में हर चाल का असर दिल्ली तक पहुंचता है, इसलिए यह रैली सिर्फ मायावती के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए अहम है। बहन जी की रैली में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या दलित समाज दोबारा उनके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि दलितों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और समाजवादी के बीच बढ़ चुका है। मायावती के साथ अफसरों का साथ हमेशा रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं की तादाद अब उतनी नहीं है। अगर यह रैली भीड़ खींचने में कामयाब होती है तो यह संकेत होता है कि बहन जी अभी भी पूरी तरह राजनीति में बाहर नहीं है। और अगर भीड़ नहीं आई तो यह तस्वीर और साफ हो जाएगी कि यूपी की राजनीति में दलित वोट अब स्थायी रूप से दूसरे पाले में जा चुका है। आदित्यनाथ के सामने चुनौती ये है कि वह अफसरों की राजनीति से बाहर निकलकर एक बड़े संगठनात्मक नेटवर्क का निर्णय करें।
वरना उनकी छवि चाहे कितनी मजबूत हो, उनकी पकड़ चुनावी राजनीति में सीमित ही रहेगी। मोदी ने शाह के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा रिश्ता बनाया, लेकिन योगी के लिए ये अहम काम और कठिन है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उनकी आज़ादी नहीं देता। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि योगी चाहे कितने भी सख्त प्रशासक हो, प्रधानमंत्री बनने की राह उनके लिए आसान नहीं है। तो दोस्तों, कहानी का सस्पेंस यही है। योगी आदित्यनाथ आज यूपी की राजनीति के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की राह पर उनके पास वह साथी नहीं जो मोदी के पास शाह के रूप में मौजूद है। और मायावती, जिसका राजनीतिक ग्राफ नीचे जा चुका है, वह एक बड़ी रैली से वापसी की कोशिश कर रही है। 9 अक्टूबर का दिन यह बताएगा कि यूपी की राजनीति किस करवट बैठेगी, लेकिन एक बात तो साफ है, अफसर चाहे कितने भी ताकतवर हो, राजनीति में असली ताकत जनता और कार्यकर्ता ही तय करते हैं। और यही फर्क योगी और मोदी में दिखाई देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की कुर्सी की चाबी है। और इस यूपी की राजनीति में आजकल सबसे बड़ी चर्चा हो रही है योगी आदित्यनाथ की सीमाओं की। हाँ, वही योगी जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बेहतरीन प्रशासक है, जिनकी छवि एक सख्त और ईमानदार मुख्यमंत्री की है। लेकिन राजनीति में सिर्फ छवि ही काफ़ी नहीं होती, सत्ता तक पहुंचने के लिए भरोसेमंद साथियों की ज़रूरत होती है। मोदी के पास शाह है, लेकिन योगी के पास ऐसा कोई साथी नहीं है। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब जरा सोचिए, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनने की राह पर निकलते हैं तो उन्हें किस पर भरोसा करना होगा। उनके पास तो ना ही शाह जैसा रणनीतिकार है और ना ही ऐसे कोई नेता जो पूरे दिल से उनके लिए जी जान लगाकर काम करे। उनका पूरा खेल अफसरशाही पर टिका है। जी हाँ, वही अफसरशाही जो कभी मायावती के भी सबसे बड़े सहारे थे। और अफसरों पर ज्यादा भरोसा करने का हष्ट मायावती से बेहतर कौन जानता है। राजनीति में अफसर मदद कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की जड़ों और जनता की नब्ज पकड़ने का काम सिर्फ कार्यकर्ता ही करते हैं। यही जगह योगी के लिए सबसे बड़ी कमी है। मायावती की कहानी याद कीजिए, कभी उन्हें दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज माना जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नेटवर्क था, लेकिन धीरे धीरे वह कार्यकर्ताओं से कटती चली गई और अफसरों के घेरे में सिमट गई। कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह और नवनीत सहगल जैसे अफसर उनके सबसे करीबी थे, और नतीजा मायावती की छवि बेहतर प्रशासक से हटकर दौलत की बेटी तक सिमट गई। उनके आलोचकों ने उन्हें पैसे के खेल में उलझा दिया और अफसरशाही ने उन्हें जनता से दूर कर दिया। आज कुछ वैसा ही परिदृश्य योगी आदित्यनाथ के साथ दिखने लगा है। महाराज जी के चारों ओर भी अफसरों का घेरा रहता है। फैसले वही तय करते हैं, नीतियाँ वही गढ़ते हैं। जनता का सीधा संवाद सीमित होता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि यूपी की राजनीति में जनता को सिर्फ प्रशासनिक आदेशों और सख्त नियमों से जीता जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यूपी जैसी विविधता वाले राज्य में कार्यकर्ता नेटवर्क, जातीय समीकरण और ग्राउंड लेवल पर पकड़ ही असली ताकत होती है। अब बात करते हैं मोदी और शाह की जोड़ी की। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया, लेकिन उनकी ताकत अमित शाह रहे। शाह ने संगठन खड़ा किया, चुनावी मैनेजमेंट किया और मोदी की छवि को वोटों में बदल दिया। यही वजह है कि मोदी आज प्रधानमंत्री और शाह को भारत का सबसे ताकतवर गृह मंत्री माना जाता है। लेकिन योगी जी के पास ऐसा कोई शाह नहीं है। यही कारण है कि चाहे वे कितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनकी राह राष्ट्रीय राजनीति में अकेली पड़ जाती है। यूपी में अफसरों की ताकत कोई नई बात नहीं है। शशांक शेखर सिंह का नाम तो राजनीतिक गलियारों में मिसाल बन गया था। लोग कहते थे कि वह मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर थे, और नवनीत सहगल आज भी यूपी के सबसे प्रभावशाली अफसरों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल वही, क्या अफसर नेताओं को पीएम बनवा सकते हैं? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसर सत्ता की गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी को वोट की सड़क पर दौड़ने का काम जनता करती है, और जनता तक पहुंच अफसर नहीं, नेता और कार्यकर्ता बनाते हैं। इसी बीच एक और बड़ा सस्पेंस छुपा है, बहन जी यानी मायावती।
जिन्हें लोग अब तक राजनीतिक रूप से खत्म मान चुके थे। अचानक 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। सवाल उठता है, क्या ये महज औपचारिक रैली होगी या मायावती की राजनीति पुनर्जन्म यात्रा? क्या ये रैली उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है या वह योगी और अखिलेश जैसे नेताओं को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है? यूपी की राजनीति में हर चाल का असर दिल्ली तक पहुंचता है, इसलिए यह रैली सिर्फ मायावती के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए अहम है। बहन जी की रैली में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या दलित समाज दोबारा उनके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि दलितों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और समाजवादी के बीच बढ़ चुका है। मायावती के साथ अफसरों का साथ हमेशा रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं की तादाद अब उतनी नहीं है। अगर यह रैली भीड़ खींचने में कामयाब होती है तो यह संकेत होता है कि बहन जी अभी भी पूरी तरह राजनीति में बाहर नहीं है, और अगर भीड़ नहीं आई तो यह तस्वीर और साफ हो जाएगी कि यूपी की राजनीति में दलित वोट अब स्थायी रूप से दूसरे पाले में जा चुका है। आदित्यनाथ के सामने चुनौती ये है कि वे अफसरों की राजनीति से बाहर निकलकर एक बड़े संगठनात्मक नेटवर्क का निर्णय करें, वरना उनकी छवि चाहे कितनी मजबूत हो, उनकी पकड़ चुनावी राजनीति में सीमित ही रहेगी। मोदी ने शाह के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा रिश्ता बनाया, लेकिन योगी के लिए ये अहम काम और कठिन है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उनकी आज़ादी नहीं देता। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि योगी चाहे कितने भी सख्त प्रशासक हो, प्रधानमंत्री बनने की राह उनके लिए आसान नहीं है। तो दोस्तों, कहानी का सस्पेंस यही है। योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की राह पर उनके पास वह साथी नहीं जो मोदी के पास शाह के रूप में मौजूद है। और मायावती, जिसका राजनीतिक ग्राफ नीचे जा चुका है, वह एक बड़ी रैली से वापसी की कोशिश कर रही है। 9 अक्टूबर का दिन यह बताएगा कि यूपी की राजनीति किस करवट बैठेगी, लेकिन एक बात तो साफ है, अफसर चाहे कितने भी ताकतवर हो, राजनीति में असली ताकत जनता और कार्यकर्ता ही तय करते हैं। और यही फर्क योगी और मोदी में दिखाई देता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।